14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम अयोध्या को वापस आए तो अगस्त्य ऋषि उनसे मिलने हेतु आए। लंका युद्ध की बात छिड़ गई। भगवान श्री राम ने उनको बताया कि कैसे उन्होंने रावण और कुंभकर्ण जैसे उग्र राक्षसों का वध किया, और साथ ही लक्ष्मण ने भी इंद्रजीत और अतिकय जैसे कई अत्यंत शक्तिशाली असुरों का संहार किया। इस पर अगस्त्य ऋषि ने कहा, बेशक रावण और कुंभकर्ण बहुत बहादुर थे, लेकिन सबसे बड़ा असुर मेघनाद इंद्रजीत था। उसने देवराज इंद्र से स्वर्ग में युद्ध किया और उन्हें बांधकर लंका को ले आया था। देवराज इंद्र को बचाने के लिए स्वयं ब्रह्मा जी को आना पड़ा। उन्हीं के कहने पर मेघनाद ने देवराज इंद्र को मुक्त किया। लक्ष्मण ने असुरों के सबसे शक्तिशाली योद्धा का वध किया था, इसलिए बेशक लक्ष्मण जी सबसे बड़ा योद्धा थे। अगस्त्य ऋषि के मुख से भाई के वीरता की प्रशंसा सुनकर भगवान राम बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उनके मन में यह जिज्ञासा उठ रही थी कि अगस्त्य ऋषि क्यों कह रहे हैं कि इंद्रजीत का वध रावण से अधिक कठिन था। भगवान राम की जिज्ञासा को शांत करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने कहा, इंद्रजीत को आशीर्वाद था कि वह किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा मारा जा सकता है जो 12 साल तक नहीं सोया था, जिसने 12 साल तक किसी महिला का चेहरा नहीं देखा था और 12 साल से कुछ भी नहीं खाया। अगस्त्य ऋषि के वचनों को सुनकर भगवान राम ने कहा, मैं वनवास के दौरान 14 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल और फूल उन्हें देता था। मैं सीता के साथ एक झोपड़ी में रहता था। बगल की झोपड़ी में लक्ष्मण थे। फिर कैसे उन्होंने सीता का चेहरा तक नहीं देखा था और 12 साल तक नहीं सोए थे? ये कैसे संभव है? लक्ष्मण जी को बुलाया गया और इस बारे में पूछा गया। फिर उन्होंने उत्तर दिया, जब हम पहाड़ पर गए तो सुग्रीव ने हमें उसके गहने दिखाकर उसकी पहचान करने के लिए कहा। मैंने भाभी माँ के पैरों के सिवा किसी भी गहने को नहीं पहचाना, क्योंकि मैंने कभी उनकी तरफ देखा ही नहीं था। जब आप और माता सीता एक झोंपड़ी में सोते थे तो मैं पूरी रात बाहर पहरा देता था। जब नींद ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश की तो मैंने अपनी आंखों को अपने तीरों से बंद कर लिया था। फिर लक्ष्मण ने 12 वर्ष तक भूखे रहने के बारे में बताया। मैं जो फल और फूल लाता था उसके 3 भाग आप करते थे। एक भाग देकर आप मुझसे कहते थे, लक्ष्मण इस फल को रखो। आपने मुझे कभी फल खाने के लिए नहीं कहा, फिर आपकी आज्ञा के बिना मैं इसे कैसे खा सकता था? लक्ष्मण की ये बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। यही कारण था कि इन कठोर व्रतों के कारण वह मेघनाद को मारने का साहसिक कार्य कर सके। यह कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहानी में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जय श्री राम।